क्योंकि जो प्रभु के नाम से दूर ले जाता है, जो हमें भक्ति से हटाता है, जो हमें बुराइयों की तरफ खींचता आकर्षित करता है, वो चीज सारी की सारी गिराने वाली है। इंसान जीते जी भी जीवन जीता है, अच्छा जीवन जीता है, जो जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, इंसान का जीवन। लेकिन उस इंसानी जीवन को भी संतों ने कहा है कि जब तक वो समझ नहीं है, सुधार नहीं है, जब तक आप उन बुरी बातों से जुड़े हुए हो, बुरी आदत आप में है अभी गई नहीं है, तो आपका जीवन भी उसी तरह से बेकार है। वो इतना जैसा हम मानते हैं कि मनुष्य का चोला उत्तम है, लेकिन उस उत्तमता की ओर हम नहीं चलते। तो बाबा फरीद ने क्या कहे, वो कहते हैं कि आप संवारी मैं मिलिया और मैं मिलिया सुख होई। कितने कमाल की बात है कि आप संवारो तो प्रभु मिल जाता है, आप संवारने से। लेकिन संवारते कितने हैं? आज दुनिया की हालत देखते हैं, हम अपनी नजरों से देखते हैं, देखते हुए भी बचते हैं। अपने तक इतने सीमित हो गए हैं, किसी को कहने तक की हिम्मत नहीं है, किसी को दूसरे को नहीं, अपनी संतान को नहीं कह सकते हैं। कहने लायक हम नहीं हैं, आत्म बल नहीं है, आत्म शक्ति नहीं है हम में, क्योंकि हम खुद भी इस लायक नहीं है कि किसी को कुछ कह के यहाँ बोल सके। संस्कारहीन हो चुके हैं, उन बुराइयों में रहते रहते हमें उस बुराई का आभास ही नहीं है कि हम करते क्या है। तो वो कहते हैं आप संवारी मैं मिलिया। परमात्मा कहता है कि तुम अपने आपे को संवार लोगे तो मैं मिल जाता हूं, मुश्किल नहीं है, कोई कठिन बात नहीं। और मैं मिल जाता हूं तो क्या हो जाता है, मैं मिलिया सुख होई। संसार को दुखों का घर मानते हो, लेकिन एक उसके बिना दुख है, और वो जिसको मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सब सुखी हो गए। बोलो सब सुखी हुए नहीं। जिसको प्रभु मिल जाता है उसको किस चीज की दरकार रहती है? अरे भूखा नंगा भिखारी भी कहता है, कितने कृष्ण जी अवतार रूप में आए, रामचंद्र जी अवतारी पुरुष बन के आए, और उनके वक्त में गरीब से गरीब आदमी भी मिले, उन्होंने भी जब दर्शन किए, किसने? भीलनी जैसी ने दर्शन किए, वर्षों तक इंतजार करती रही, और जब प्रभु के दर्शन हुए, एक इंतजार में जिंदगी बिता दी कि मेरे सतगुरु ने हुक्म दिया था, वो आशीर्वाद दे के गए थे कि रामचंद्र जी आएंगे, मुझे दर्शन इसी जीवन में जरूर होंगे। और उस दर्शन की आस में, उसी चाह में, उसी चीज का सुमन करते करते, उसी का ध्यान करते करते, वो राम के रंग में ऐसी रंगी कि हर रोजाना सुबह उठती है, राम को सुबह से शाम तक ताकती रहती है, रास्ते की तरफ देखती है कि क्या पता कब आ जाए। अरे ऐसी श्रद्धा जिसकी जुड़ जाती है, उसके लिए आने की चीज नहीं, लेकिन वो तो देह रूप में थे, प्रकट थे, अवतारी थे। हम तो उस देह रूप का भी नहीं, हम तो विदेह का ख्याल बताते हैं, शब्द रूप बताते हैं, शब्द के रूप में है, और इस देह से नहीं, सूरत के रूप में खोजने के लिए बोलते हैं। सूरत और शब्द दोनों हमारे अंदर में है, बाहर नहीं है। स्वामी जी महाराज ने तो साफ इशारा भी किया, लेकिन फुर्सत किसको? वो कहते हैं सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। अनुभव, वो अनुभव करने से मिलेंगे। अनुभव कैसे होता है? अनुभव अंतर में होगा, बाहर का अनुभव कोई काम नहीं देगा। जब तुम सूरत को 9 द्वारों से मोड़ के 10वें द्वार की तरफ ऊपर बढ़ोगे, जब हम उन रूहानी मंडलों को दर्जे पे दर्जे चलते जाएंगे, वही शब्द का रूप हर दर्जे पे अलग अलग ढंग से हमें ऊपर के दर्जों में अपने आप खींचना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप संवारें। जब आप संवारोगे तो वो शब्द की ताकत आपको अपने आप खींचना शुरू कर देगी, ऊपर की ओर ले जाएगी। और फिर उसके मिलने से क्या होगा? वो चीज मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश है, जिसकी जरूरत है, जिससे हमारी सारी
जरूरतें पूरी होती हैं, और जरूरत हमें काम भी क्या देगी। कहने का मतलब जब उनको वो मिले और वो मिलने के बाद उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं रही, और जब उन्होंने पूछा रामचंद्र जी ने कि बोलो क्या चाहिए, कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, आपके दर्शन, आपके दर्शन के लिए ही इंतजार थी, वो मुझे मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये रूप जो मैंने देख लिया मुझे इसी में मेरी सब कुछ संतुष्टि हो गई, क्योंकि उसकी चाह यही थी, और उससे बढ़ के कोई चाह भी क्या है। हमें तो एक ही योनि को जानते हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, ये शुक्र है कि हमें समझ, अकल, बुद्धि, विवेक और ज्ञान दिया है। उन जीवों को, बेचारों को समझ ही नहीं है, वो क्या जाने भक्ति क्या है, वो क्या जाने कि सत्संग क्या है, वो क्या जाने कि गुरु क्या है, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान दीपक की तरह है कि जिस प्रकार से दीपक का प्रकाश उजियारा करते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से इन जीवों के दिलों में पड़े हुए भ्रम भी निकल जाते हैं। लेकिन अगली लाइन में और भी कमाल कर दिया, तो क्या कहते हैं कि आप समारी मैं मिलियर सुख होई, जो तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होए। अगर तुम प्रभु के हो जाओगे तो सारा संसार आप लोगों का हो जाएगा, अलग कोई रहता ही नहीं है। उनको एक ही रूप नजर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका बनना ही तो कठिन है। उसके जब हम बन जाते हैं, हम तो इसमें भी बड़ी चालाकियां करते हैं, इसमें भी दिखावा करते हैं, इसमें भी झूठ बोलते हैं। अरे जो चीज हमारे काम आती है, जो खुद के काम के लिए झूठ बोलता है, वो दूसरों के लिए कितनी झूठ बोलता होगा। उसकी नजर में और लोगों की क्या कीमत और क्या कदर होगी। जो प्रभु को प्रभु नहीं मानता, दिखावटी रूप में आस्था रखते हैं, दिखावटी रूप में भक्ति करते हैं, बाहरी दिखाने के लिए हम सारे काम तो धार्मिक करते हैं, लेकिन हमारी क्रिया क्या होती है, वो धार्मिक ना होके वो तो ऐसी होती है, संसारी लोगों की भी नहीं होती। अगर सच्ची लगन के साथ आप भक्ति के रास्ते पे चलोगे, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि सच्चा सुमरण ही बहुत है। हर युग में ये हालात बदलती गई हैं। अगर सतयुगी हालत देखोगे तो इंसान की उम्र लाख वर्ष से भी ज़्यादा थी, लेकिन उन जमानों में ऋषियों ने, महात्माओं ने तप का रास्ता अपनाया था, और तप करते करते ऋषियों के 80-80, 90-90 हजार वर्ष के तो वर्णन हमारे शास्त्रों में अब भी है। और वो इतना तप करने के बाद भी उस मंजिल को नहीं पा सके थे। लेकिन आज संतों ने कलयुग में, क्योंकि समय बदलते बदलते ये कलयुग का समय आया, जब इस समय में संतों ने सोचा कि इंसान की इतनी आयु ही नहीं है, तो इसके लिए रास्ता सुगम, सरल और एकदम ऐसा सीधा कि जिसके कारण इसको किसी प्रकार की ज़्यादा कठिनाई भी पेश ना आए, संसारी जीवन को भी सुख के साथ जिए और इसके साथ साथ वो भक्ति मार्ग पर भी चलता रहे, तो इस जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन कबीर साहब ने इसको ये कह के बिल्कुल सही इसकी तस्वीर पेश कर दी कि ये जग रो गया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाना। ये जग सारा बीमारी और रोगों से भरा हुआ है, लेकिन किन लोगों के लिए, जिन्होंने सतगुरु के रूप को नहीं जाना है, जिन्होंने सतगुरु को पहचान लिया, सतगुरु के गुणों को जान लिया कि सतगुरु हमारे लिए क्या करता है और किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है। इसीलिए सतगुरु के इतने गीत गाए गए हैं कि जिन्होंने सतगुरु को पहचान लिया, समझो उसका काम बन गया, क्योंकि सतगुरु देह रूप में उसके आदर्श के रूप में काम करता है। अब बात क्या है, जानते सब हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब कोई इस बात को जानते हैं। जब भी पूछोगे, देखोगे, बात साधारण लगेंगी, जानते सब हैं, लेकिन मानते कितने हैं। जो जानता है, जो मानता है, वो जानता है, लेकिन जो मानता नहीं वो नहीं जानता है। चाहे उसके सामने 1000 बार कहोगे, लाख बार कहोगे, तब भी वो नहीं जानता है। मन जाने सब, मन सब जानता है, मन जानत सब जानत ही ओगण करे। ये देखो कमाल की बात, मन जानता भी है, सब कुछ जानता है, जानते हुए ओगण करता है। कोई शराब पीता है,
पता है इसको बर्बादी है, शरीर की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, परिवार की बर्बादी है, उसके विचार बुरे बन जाते हैं और वो प्रभु से क्या, वो तो दुनियादारी से भी, समाज से भी बिल्कुल अलग हो जाता है, बर्बाद है वो। और उसको पता भी है कि ये सब दुर्गुणों की भरी हुई चीज है। जो शराब पीता है झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, पाप भी करता है, उसको ज्ञान ही नहीं रहता, उसके दिल में प्रेम नहीं रहता, ना वो परिवार का है, ना समाज का है, ना घर का है, ना घाट का है, उसको सिर्फ एक आदत का गुलाम है। लेकिन जानता है, वो जानता है, इसीलिए तो जब वो होश आता है, शराब नहीं पीता है तो रोता है, शिकायत करता है और कहता है कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है। और ये किसी प्रकार से छूट जाए, छूट कैसे जाए? किसी चीज ने पकड़ा हो तो छूट सकती है, लेकिन पकड़ता इंसान खुद है और छुटवाना किसी दूसरे से चाहता है। छुटवाने का रास्ता तो है कि सतगुरु तुम्हारे अज्ञान का पर्दा हटा के तुम्हें बताता है, जो भी जिस चीज की बुराई को मिटाने का तरीका बताता है वो गुरु है। लेकिन जो सत्य का भेद, जो मुक्ति का रास्ता, प्रभु से मिलने का तरीका बताता है, वो गुरु ना होके उससे भी ऊंचा सतगुरु कहलाता है। और सतगुरु जिसको मिल जाता है उसका लेखा निमट जाता है। सतगुरु सब भ्रमों से निकालता है। तो सब मन जानत, सब और जानत ही ओगण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप और कुएं पड़े। फिर कुशलता की कहां चीज रह गई बाकी? अरे जिसके हाथ में दीपक है, दीपक है प्रकाश करने के लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए, रास्ते में पड़ने वाली बाधाओं को दिखाने के लिए, कि वो दीपक हाथ में होने से हमें पता लग जाता है क्या रुकावट है, क्या दुख है। लेकिन हाथ में दीपक लिए और फिर भी कुएं के अंदर जाके गिरते हैं, तो कहाँ की कुशलात है, राजी खुशी कहाँ से होंगे हम? वही हालत इंसान की है। ये इंसान सब चीजों को जानता है, बुराइयों को भी जानता है, अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए और वो उसे पाप के कुएं में गिरता है, पाप के, अन्याय के, जुल्म के इन कर्मों को करता है और फिर भी मानता नहीं है, ये स्वीकार नहीं करता है कि मैं पापी हूं। अगर कोई बुरा कर्म करके दिल से अगर ये मान लेता है, तौबा कर लेता है कि जो मैं करता हूं मैंने गलत किया है, ये मेरा पाप कर्म है और उसकी मुझे सजा मिलेगी। लेकिन जो इंसान सच्चाई के साथ तौबा कर लेता है, अपने गुनाह को स्वीकार कर लेता है कि मैंने गुनाह किया है, उसका मैं कहता हूं बहुत सा गुनाह माफ कर दिया जाता है, उसी समय माफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उस सच्चाई के बिल्कुल सामने उसने साक्षात्कार कर लिया है, उसने जान लिया है ये बुराई है, और उसका करने का, तौबा करने का मतलब होता है माफी मांगने का मतलब तौबा, कि आइंदा के लिए उस चीज को नहीं दोबारा से दोहराया जाएगा। इसलिए कही है कि ये अपना आप को जब संवार लोगे तो प्रभु के मिलने में देर नहीं लगती है। आप मन में शांति नहीं है, घरों में परेशानी खड़ी हुई है, एक दूसरे से तानाबाजी करते हो, लड़ाई झगड़े किसी के साथ रहते हैं, मन में चैन नहीं, परिवार में सुख नहीं, औरत आदमी का झगड़ा है, बेटे बाप का झगड़ा है, उस घर में तो यूं समझो कि शांति कहाँ से आएगी? सब दुर्मति, कुबुद्धि और दुर्गति के हालात होंगे। क्यों होंगे? कि बीज ऐसा बोया गया है, एक दूसरे की बात सुनते नहीं है, प्यार प्रेम का कोई नाता नहीं है, एक दूसरे के विचारों की कदर नहीं है, बड़े छोटे का कोई कहना नहीं मानता है, तो उस घर में कुशलात कैसे रहेगी? जब तक घरों के अंदर बूढ़े बुजुर्ग का कहना नहीं मानते, उनको से प्यार प्रेम से व्यवहार नहीं करते हो, माँ बाप सास ससुर की जहाँ सेवा नहीं की जाती है, तो यूं समझो कि उस घर में तो राक्षसों जैसा व्यवहार होगा, रोजाना झगड़े होंगे, लक्ष्मी उस घर से वास छोड़ जाएगी, किसी भी काम में हाथ लगाओगे टोटा आएगा, बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन जहाँ प्यार प्रेम है, शांति है, जहां इन अवगुणों से बच गए हो, बूढ़े बुजुर्ग को प्यार करते हो, मीठा बोलते हो, जबान से आदर करते हो बूढ़े बुजुर्ग का, उनका दिल खुश रहता है, जहां सब इकट्ठे मिल बैठ के घर परिवार में एक दूसरे को कायदे के साथ रहते हैं, वो हमेशा ही फायदे में रहते हैं, उनको कभी कभी नहीं आती किसी बात की भी। और वो जिस काम में भी लगेंगे उसी काम में उनको
पूर्णता प्राप्त होगी, खुशी होगी, आनंद होगी और बड़ा प्यार प्रेम से सारा काम संपन्न होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हम कहलाते सत्संगी हैं। आगे जो कबीर साहब ने उस शब्द में कही है कि जन्म मरण तो रोग लगे तृष्णा रूपी खांसी, कि जन्म मरण तो दो बीमारी हैं, रोजाना हम दुख उठाते हैं। जो हमारे साथ से रहते हुए गुजरते हैं उनसे इतना गाढ़ा नाता जोड़ लेते हैं कि उनको जुदा नहीं होना देना चाहते, लेकिन सच्चाई ये है संसार में जो मिल के बैठते हैं वो जुदा भी हो जाएंगे। क्यों जुदा होंगे? कि वो आए थे उसी दिन से वो चीज़ निश्चित है कि वो जाएगा, जरूर जाएगा। ये हमें पता नहीं है किस दिन कितने दिन के लिए हमें है। वो तो ऐसा है जैसे उधार का लिया हुआ कोई सामान, उधार का जो लिया हुआ होता है उसको कभी ना कभी तो जाना ही होता है, अपना नहीं है। अपना जो है उसको अपनाना नहीं चाहते हम। अपना तो एक ही प्रभु का नाम है, उसको अगर अपना लेंगे तो फिर ये झूठे नाते टूटते हुए देर नहीं लगते। उनके जो बर्ताव है वो बर्ताव हमारी मजबूरी है। मजबूरी किस लिए है? क्योंकि उनके कर्जदार हैं। हर जीव यहाँ पर कर्जदार है, इसीलिए वो जन्म मरण रूपी दो फांसी लगी हुई है। जन्म मरण के दो बीमारियां हैं, दो रोग लगे हुए हैं जीव के साथ में, और तृष्णा रूपी खांसी है। खांसी का क्या है कि तुम्हें ना बैठने देती, ना बोलने देती, ना सोने देती, ना ठीक से कोई काम करने देती, ना चलने देती। जिस इंसान को खांसी होती है तो देखोगे कि बार बार में खुश खुश करता रहता है। वो कहीं भी किसी भी स्थान पर आराम से चैन से नहीं बैठ सकता है, नहीं रह सकता है। ना उसको उठते चैन है, ना बैठते चैन है, न सोते चैन है, न जागते चैन है। इस प्रकार से ये तृष्णा लगी हुई है इंसान को। तृष्णा क्या है कि इसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई है वो कभी नहीं भरती है। अच्छे महल मकान चाहता है, कोठी बंगले कार चाहता है, अच्छी औलाद संतान चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, चाहे वो उसके पास कैसे भी आए, छड़ से आए, कपट से आए, बेईमानी से आए, धोखे से आए, काला बाजारी से आए। इसीलिए इंसान को जानता ही नहीं कि इंसान के साथ क्या घटित होगा। अगर दवाइयों को देखते हो तो दवाई नकली बनाते हैं, अनाजों को देखते हैं तो उसमें जहर मिलाते हैं, दूध मिठाइयों को जाके दुकान से लेके आते हो वो सब मिलावट की हैं। अरे इंसान खाएगा, इंसान जिनको खाना चाहता है, इंसान की जो जरूरत है, और दूसरा इंसान उन्हीं से अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए उसमें जहर घोलता है। और रोजाना देखते हैं कि कहीं कितने बीमार होते हैं, कहीं कितने मरते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जेब में नोट आने चाहिए, चाहे किसी भी तरह से आ जाएं। क्यों? वो तृष्णालु हैं, उनको तृष्णा रूपी खांसी लगी हुई है, वो रुक नहीं सकते। ऐसे जो लालच में गिर जाते हैं तो वो दूसरे जीवों पर क्या दया रखेंगे? क्या उनका दिलों में प्रेम होगा? कहाँ वो भक्ति और प्रभु को जानेंगे? इसलिए इस युग में जब हम देखते हैं कि कहीं देखते हैं झंडे उठाए जाते हैं, कहीं देखते हैं मुद्दे पड़ के परिक्रमा नहीं जाती हैं, कहीं देखते हैं आप जैसे इतनी इतनी दूर से कष्ट उठा के सत्संगों में आते हैं, और कहीं देखोगे पूजा पाठ में लोग बड़े लीन रहते हैं, घरों में देखोगे तो यह हवन बहुत करते हैं। किसी के गले में माला, किसी के माथे पे तिलक, माथे तिलक, हाथ जब माला, जग ठगने को सांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग ठहके, रास्ते को छोड़ देते हैं, कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। माला गले में पड़ी होती है, माथे पर तिलक होता है, दिल में सारी झूठ कपट होती है। कहाँ प्रभु का नाम रह गया? अरे प्रभु को भी जो धोखा देते हैं वो इंसान को कैसे छोड़ेंगे? इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं, आप लोग सत्संगों में आते हो तो सच्चे बन के आओ, दिलों में वो सच्चाई लेके आओ। कोई बात नहीं, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसने सारा इंतजाम भी कर रखा है आप लोगों का, वो किसी को मरने नहीं देगा। अरे शरीर है, इसका क्या है, कभी मोटा है, कभी पतला है, लेकिन इसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरत इसकी बहुत कम होती है। ये फालतू की चीज़ें बढ़ा के, मैं कहता हूँ कि जितनी चीज़ तुम बढ़ाते हो, बड़े महल मकानों वालों से जाके पूछ के देखो उनके मकान के कितने कमरे खाली